गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन, जैसे मैं हमारी डॉट की एप्लीकेशन थी ना, वर्क डन क्या होता था, वर्क डन W, F.S, पावर क्या होती थी हमारी F.V। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखो बेटा, लेट हमने एक ट्रायंगल अज्यूम की कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी वन साइड के अलोंग क्या है, वेक्टर ए। दिस इज अनदर साइड वेक्टर बी। क्लियर बेटा। और ये साइड हमने ज्वाइन कर दी तो क्या बन गया हमारे पास एक ट्रायंगल। तो कहते हैं इस ट्रायंगल, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लेट हमने यहाँ से क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, इसकी हाइट h। तो क्या कहें हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है इसके पास a और हाइट कितनी है h। अगर मैं इस बी वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करवाऊँ, बी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करवाएं, क्या था हमारे पास ये वेक्टर बी, ये एंगल क्या है हमारा थीटा। तो बी का कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, बी साइन थीटा, और बेस के अलोंग थीटा के अलोंग क्या होता है, बी कोस थीटा। तो एक तरह से h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बी साइन थीटा। बी वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व करवाया, तो थीटा के अलोंग क्या होता है उसका कंपोनेंट, बी कोस थीटा, और उस परपेंडिकुलर क्या होता है, बी साइन थीटा। तो बी के दो कंपोनेंट h के अलोंग क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए इंटू बी साइन ऑफ थीटा। हाफ एज इट इज़ बेटा, ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। क्या लिख सकते थे हम, ए क्रॉस बी। मैंने यहाँ से h की वैल्यू पुट कर दी, फ्रॉम हेयर h इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ थीटा। सो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना आ गया, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इस तरह से बेटा हम किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर दो साइड्स दे रखे होंगे उस ट्रायंगल की, वन अलोंग ए अनदर अलोंग वेक्टर बी, तो उसका एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। कितना होगा इसका एरिया, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा इसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये कहता है अगर आपको टू वेक्टर्स गिवन है along the two adjacent sides of a parallelogram, like if this is vector A and this is vector B, किसके along है बेटा, किसी पैरेललोग्राम के along है। क्लियर बेटा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा हमारे पास, बेस इंटू में हाइट, ए इंटू में h, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल दें, इसकी हाइट h, और h की वैल्यू वही, h के अलोंग क्या आएगा, b का कंपोनेंट, थीटा के अलोंग b कोस थीटा, उस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, b साइन ऑफ थीटा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कितना होगा बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, h क्या होगा, इसकी हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू a इंटू h। a वेक्टर एज इट इज, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, एंड h इज इक्वल्स टू b साइन ऑफ थीटा। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। क्या कह सकते हैं हम कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज
मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर एक्टिंग अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है वो उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग है। यहीं पे बेटा आपका एक और पॉइंट आ जाता है, अगर इसी पैरेललोग्राम के टू वेक्टर्स उसकी साइड्स के अलोंग ना दे के अगर इसके डायगोनल्स दे रखे हों, इफ D1 and D2 are two diagonals of a पैरेललोग्राम, अगर क्या दे रखे हों, टू डायगोनल्स दे रखे हों, D1 D2 डायगोनल के अलोंग दो वेक्टर दे रखे हों आपको, तो एरिया कैसे निकालोगे? इसके लिए बहुत ईजी है। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। इस तरह से बेटा आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। तो एक बार मैं क्वेश्चन लेके दिखा रही हूँ आपको, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कैसे क्या देख देता आपको। देखो एक बार क्वेश्चन दिया इसने, क्वेश्चन लिया मैंने, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by vectors उसके एडजेसेंट साइड वेक्टर से दे रखी हैं। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। क्लियर बेटा? ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास पैरेललोग्राम के एरिया के दो फॉर्मूले थे। इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स then area of parallelogram is magnitude of A cross B. If D1 and D2 are diagonals of parallelogram then area of parallelogram is half of D1 cross D2। यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? पैरेललोग्राम whose adjacent sides। तो adjacent sides के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो क्या कहें हम सॉल्यूशन कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when two adjacent sides are given is magnitude of A cross B। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बेटा? इस A और B का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। आता आपको निकालना, कल मैंने सिखाया था। A क्रॉस B निकालने के लिए क्या करो बेटा? सबसे पहले एक मैट्रिक्स की तरह इनको अरेंज करो। कोफिशिएंट I माइनस J प्लस के, I माइनस जे प्लस के। अब I के नीचे I के कोफिशिएंट, I यानी कि A का कोफिशिएंट ऑफ I कितना है? 1, J का कोफिशिएंट कितना है? 2 और K का कोफिशिएंट कितना है? 3। B के कोफिशिएंट 2 माइनस 3 कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना है? यानी कि 1। क्रॉस कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले I के कोफिशिएंट, I के लिए I को छोड़ दो, डाउनवर्ड क्रॉस पॉजिटिव, अपवर्ड क्रॉस नेगेटिव। सो 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। हमने किसके कोफिशिएंट लिख दिए? I के। माइनस ऑफ जे, जे के लिए जे छोड़ दो, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 3 6 1 माइनस 6 प्लस के के लिए के कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव, 1 इंटू माइनस 3 अपवर्ड के लिए माइनस 2 2 जा 4। क्लियर बेटा? तो क्या आ गया हमारे पास? एक तरह से 11 आई कैप 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 के कैप। क्या है? अभी ये A क्रॉस B वेक्टर आया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमने निकाला अभी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा ए क्रॉस बी किसके इक्वल आया बेटा हमारा? 11 आई कैप, अभी हमने निकाला था, +5 जे कैप -7 के कैप। हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? अंडर रूट कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर का कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 11 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 5 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -7 स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास? ये 11 का स्क्वायर। अगर हम 11 का स्क्वायर करें कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, -7 माइनस +7 का स्क्वायर 49, और इन सभी का सम किया तो ये हमारे पास आ गया √195। कितना आ गया हमारे पास? √195। ये हमारे पास क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस का यूज़ करना है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ अब मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो बेटा, अब मैं सारे जनरल से क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको पता होने चाहिए किसमें क्या है क्या नहीं है। बेसिक से चीज़ें लेके चलेंगे हम। जब भी अगर आपको दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, अगर आपको क्या प्रूव करना है? परपेंडिकुलर। इफ परपेंडिकुलर प्रूव करना है, इफ परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए ए डॉट बी को 0 प्रूव कर दो। इफ 2 वेक्टर्स को आपको पैरेलल प्रूव करना है, अगर 2 वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है तो उसका ए क्रॉस बी क्या कर दो? 0 कर दो। क्यों बेटा? क्योंकि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो साइन 0 पैरेलल यानी कि थीटा 0, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0। ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, कोस 90 0। तो अगर आपको 2 वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो ए डॉट बी 0 कर दो, 2 वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है तो ए क्रॉस बी 0 कर दो। मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, शो दैट द वेक्टर्स, शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा, show that the vectors vector A is equals to 2i cap -3j cap +4k cap and vector B is equals to -6i cap +9j cap -12k cap are parallel to each other। इन दोनों वेक्टर्स को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो अभी भी मैंने आपको बताया पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करें, हम 2 वेक्टर्स की क्रॉस लें। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स कैसे? पैरेलल। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करवाना है? सबसे पहले इनकी क्रॉस लेनी है। सबसे पहले हम प्रूव निकालेंगे इसकी क्रॉस। ए क्रॉस बी, क्रॉस के लिए क्या अरेंजमेंट लोगे? लाइक मैट्रिक्स आई -j k कैप। ए आई का कोफिशिएंट ए के लिए 2, जे का कोफिशिएंट ए के लिए -3 और के का कोफिशिएंट 4। सिमिलरली बी का कोफिशिएंट आई के लिए -6, जे के लिए 9 और के लिए -12। हम इसको सोल्व करते हैं। जब आप आई के कोफिशिएंट लिखोगे तो आई की टर्म्स यूज़ नहीं होंगी। डाउनवर्ड क्रॉस पॉजिटिव, अपवर्ड क्रॉस नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, हम इन दोनों की क्रॉस करवानी, माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36। अपवर्ड क्रॉस के लिए नेगेटिव साइन, 9 4 जा 36, माइनस ऑफ जे
माइनस ऑफ जे नेक्स्ट। जे के लिए जे की टर्म्स नहीं लिखेंगे हम, तो 2 इंटू -12 -22। अपवर्ड के लिए माइनस साइन, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24 प्लस के कैप बेटा, के के लिए के कोफिशिएंट छोड़ देंगे हम, 2 9 जा 18। अपवर्ड के लिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और अपवर्ड क्रॉस के लिए नेगेटिव, 6 3 जा 18। क्लियर। एक तरह से 36 - 36 0 प्लस -12 0 प्लस 0। सो ए क्रॉस बी इज 0। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, एक 0 वेक्टर। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दिस वेक्टर्स आर पैरेलल। इफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is 0, then the vectors are parallel to each other। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी टाइप का कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रॉस प्रोडक्ट्स का ही हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए इज -2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, एंड वेक्टर बी इज 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप। उस साइड रख दे। ये हमें दो वेक्टर दे रखे हैं बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, a डॉट बी निकालना है और a क्रॉस बी निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस बी। तो गिवन वेक्टर्स क्या है हमारे पास, वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b। सो फर्स्ट वेक्टर a प्लस वेक्टर b, एडिशन में हम सीधा सिंपली ऐड कर देंगे। क्या है हमारे पास, -2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप प्लस दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप। -2i के कोफिशिएंट i में ऐड होते हैं, j के कोफिशिएंट j में और k के कोफिशिएंट k में। -2 प्लस 3 क्या है हमारे पास, +1 दैट इज i कैप प्लस 3 -4 क्या लेफ्ट बचा हमारे पास, -1 दैट इज -j कैप -4 प्लस 5 दैट इज +1। तो क्या आ गया हमारे पास, i - j प्लस k। नेक्स्ट हमें क्या निकालना बेटा, a वेक्टर a माइनस वेक्टर b। पहले हमने वेक्टर a लिखा -2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप माइनस वेक्टर b इज 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप। जैसे माइनस साइन आया सभी कोफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड को चेंज कर देगा। ये मैग्नीट्यूड नहीं बेटा, इनके प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, ये -2 और ये -3, -2 और यहाँ से -3 क्या आ गया हमारे पास, -5i कैप प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या +3 और ये माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा हमारे पास, +4 +3 +4 +7j कैप। अब -4 और ये माइनस ये 5 भी किसका हो चुका, -5k -4k -5k -4k -5k -9k कैप। ये क्या निकाल दे बेटा हमने, a माइनस b। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, a डॉट b। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है, i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। क्यों, क्योंकि डॉट में i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। i क्रॉस j या i क्रॉस k यानी कि अनदर के साथ क्रॉस क्या होती है हमारी 0, बिकॉज i और j के बीच में एंगल क्या है 90 है। तो डॉट प्रोडक्ट में कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई का क्या होता है, एक तरह से सम, दैट इज a डॉट b
इज इक्वल्स टू आई डॉट आई 1, सो 2 इंटू 3 इंटू -2 -6 प्लस 4 3 जा -12 और जे डॉट जे 1 प्लस 5 4 जा -20 के डॉट के 1। हम बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉट में कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है डॉट के अंदर कोफिशिएंट्स की डायरेक्ट मल्टीप्लाई? बिकॉज आई डॉट आई 1 होता है आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, जे डॉट जे 1 होता है जे डॉट आई और जे डॉट के 0, के डॉट के 1 होता है जो हमने लिखा, बाकी सारे क्या होते हैं 0। तो क्या आया हमारे पास -6 -12 -20 दैट इज -38। ये क्या निकाल दिया हमने इसका डॉट प्रोडक्ट। अब हम करेंगे क्रॉस, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। क्रॉस के लिए क्या करना है होता है आपको, वही मैट्रिक्स फॉर्म लेते हैं हम, आई माइनस ऑफ जे प्लस के कैप। पहले ए के कोफिशिएंट आई जे के, फिर बी के कोफिशिएंट आई जे के की टर्म में ए वेक्टर था हमारे पास -2 आई कैप, सो -2 प्लस 3 जे कैप -4 के कैप, और बी वेक्टर था हमारे पास 3 आई कैप, सो आई का कोफिशिएंट 3 -4 जे कैप -4 एंड +5 के कैप दैट इज +5। ए क्रॉस बी, पहले कोफिशिएंट लिखेंगे हम आई के लिए, आई के कोफिशिएंट छोड़ दीजिए, डाउनवर्ड क्रॉस पॉजिटिव अपवर्ड क्रॉस नेगेटिव, सो 3 5 ज़ा 15, अपवर्ड के लिए नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, माइनस जे कैप। नेक्स्ट क्या है माइनस जे, जे छोड़ दीजिए, -2 इंटू 5 -10, अपवर्ड के लिए नेगेटिव साइन, 3 4 ज़ा 12, साइन कैसा है नेगेटिव दैट इज -12। ये नेगेटिव साइन है अपवर्ड के लिए और ये नेगेटिव है इसके साथ था जो, प्लस के कैप, के लिए के छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, अपवर्ड के लिए -3 3 ज़ा 9। सो क्या आ गया बेटा हमारे पास, आई के कोफिशिएंट +15 -16 दैट इज -1, तो क्या आया हमारे पास माइनस आई कैप, -10 माइनस माइनस +12, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 12 -10 +2, बाहर साइन कैसा है -जे दैट इज -2 जे कैप, +8 -9 -1 यानी कि -k कैप। सो ए क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस साइन को हम बाहर कॉमन दिखा सकते थे आप यहाँ से, -i कैप -2 जे कैप -k कैप। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट, डायरेक्शन निकालनी हो तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड।